दोस्तों, आज हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं। हर दिन हजारों ब्लॉग्स और आर्टिकल्स प्रकाशित होते हैं और हर मिनट YouTube पर 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। लेकिन जितनी आसानी से ज्ञान अब उपलब्ध है, उतना ही मुश्किल हो गया है कुछ सीख पाना या कोई काम पूरा कर पाना, क्योंकि ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी आता है। लेकिन एक ऐसी स्किल है जिससे हम इस डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रह सकते हैं, जिससे हम इस ज्ञान के महासागर का फायदा उठा सकते हैं बिना उसमें डूबे। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रसिद्ध लेखक कैल न्यूपोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसका नाम था डीप वर्क। उनका मानना है कि हम एक डिजिटल युग के बदलते दौर में हैं, जहां कोई भी व्यक्ति स्थायी प्रभाव डाल सकता है। आज के समय में इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक विचार जन्म ले रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये विचार हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। अगर हम उन पर अमल ही न कर पाएं तो फिर क्या फायदा। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि इस डिजिटल एज का फायदा उठाने के लिए हमें दो क्वालिटीज की जरूरत है। पहली, जल्दी स्किल हासिल करने की क्षमता, और दूसरी, जल्दी और क्वालिटी के साथ काम करने की क्षमता। जितनी ज्यादा और अलग अलग तरह की स्किल्स हमारे पास होंगी, हम उतनी ही क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इसे जल्दी और बेहतरीन तरीके से करें तो हम भीड़ से अलग नजर आएंगे। जो लोग डिजिटल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, वही सबसे ज्यादा रिवॉर्डेड होते हैं। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खासकर तब जब हम इन दोनों नियमों का पालन न करें। स्किल्स सीखकर हम अपने काम को आसान तो बना सकते हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट का ये भी मानना था कि सिर्फ स्किल्स सीख लेना ही काफी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम प्रोग्रामिंग या सेल्स में माहिर हैं लेकिन उसे अप्लाई ही नहीं कर पाते क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारी ये स्किल्स व्यर्थ हैं। यही वजह है कि डीप वर्क इतना शक्तिशाली है। हर टॉप स्टूडेंट और सफल एंटरप्रेन्योर इस स्किल को इस्तेमाल करता है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। डीप वर्क एक सुपर पावर जैसी स्किल है। अगर एक बार यह डेवलप हो जाए तो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में सुधार आ सकता है। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क के 4 नियम बताए, लेकिन मैं इसे 3 में सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, जितना लंबा हो सके एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करो। मेरे जैसे ज्यादातर लोगों के लिए मल्टीटास्किंग सबसे खराब आदत है। कैल न्यूपोर्ट इस कॉन्सेप्ट को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम 2 कामों पर आधा आधा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। हर टास्क के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। उस माइंडसेट में आने के लिए, वार्म अप होने के लिए और फ्लो में जाने के लिए समय लगता है। जब हम एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमें फिर से उस नई चीज में घुसना पड़ता है, और जब वापस पहले टास्क पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो गेम की तरफ वहीं से शुरू कर दें। हमें फिर से ध्यान शुरू से सेट करना पड़ता है। जितनी बार हम स्विच करते हैं उतनी बार हमारा ध्यान बिखरता है, जिसका नतीजा होता है लो क्वालिटी काम और कम प्रोडक्टिविटी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और हर 5 मिनट में आपके फोन का नोटिफिकेशन बजता है। कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप और कभी कोई ईमेल। आप हर बार रुकते हैं, फोन देखते हैं, जवाब देते हैं और फिर वापस किताब में लौटते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या आप हर बार उसी गहराई से किताब पढ़ पाते हैं? जी नहीं, क्योंकि हर बार जब आप फोन उठाते हैं आपका ध्यान किताब से हटकर कहीं और चला जाता है, और जब आप लौटते हैं तो दिमाग को दोबारा किताब के उस लेवल पर लाना पड़ता है। उसी फ्लो में वापसी आसान नहीं होती। यही होता है अटेंशन रेजिड्यू। आपका थोड़ा ध्यान पिछली चीज में ही अटका रह जाता है, और यही मल्टीटास्किंग का धोखा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब मैनेज कर रहे हो, लेकिन असल में आपका दिमाग बार बार रीस्टार्ट ले रहा होता है, जिससे आप दोनों कामों को सही तरीके से नहीं कर पाते। अब इससे बचने का मेरा पसंदीदा तरीका है टाइम प्रेशर का इस्तेमाल। कई लोग पोमोडोरो टेक्निक पसंद करते हैं, जिसमें हर काम को करने के समय को बांटा जाता है। 25 या 50 मिनट तक सिर्फ एक काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर दूसरा काम। ये डीप वर्क की शुरुआत करने वालों के लिए एक बेहतरीन तरीका है। मुझे याद है जब मैं 12वीं में था और एग्जाम का समय था, तब मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में काफी दिक्कत होती थी। उन मुश्किल दिनों में मैं इसी टेक्निक का यूज करता था, लेकिन जब डीप वर्क की स्किल स्ट्रांग हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं आसानी से 50 मिनट से ज्यादा भी काम कर सकता हूँ। शुरुआत में कम समय ही आपका फोकस रहेगा, लेकिन आपको खुद से ही मुकाबला करना होगा। अगर पहले आपने 30 मिनट तक एक काम किया तो अगली बार 35 मिनट तक करो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। देखते ही देखते आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि बिना रुके घंटों तक काम कर पाएंगे। रूल नंबर 2, बोर्डम सहना सीखो। अगर हमारा दिमाग सबसे ज्यादा किसी से डरता है तो वो है नेगेटिव इमोशंस, और बोर्डम उनमें से एक है।
बोर्डम का मतलब वो इमोशन है जो आपको बोर होने की फील करवाता है। मुझे दिमाग एक जिद्दी बच्चे की तरह लगता है। जब उसे बोर्डम महसूस होता है तो वह फ्रस्ट्रेट होता है और तुरंत उससे निकलना चाहता है। इसीलिए जैसे ही बोर्डम आता है हम फोन उठाते हैं, दिन में सपने देखने लगते हैं या टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स खोल लेते हैं। इससे हमारी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जिससे हम बोरियत से छुटकारा पाते हैं और इससे हमें मजा आने लगता है और इसकी वजह से आदत और भी बिगड़ जाती है। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आप खुद सोचिए, आखिरी बार आपने खाना अकेले कब खाया था? बिना कोई वीडियो देखे या बिना फोन के बाथरूम कब गए थे? बोर्डम को अपनाने का मतलब है डोपामिन की आदत से बाहर निकलना। अगर आप सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ सकते हैं तो और भी बढ़िया, लेकिन मैं मानता हूं कि छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने बाउंड्रीज रीडिफाइन करने की जरूरत है। अपने दिमाग को एक फुसफुसाते बच्चे की तरह समझो जो बार बार डिस्ट्रैक्शंस मांगेगा, लेकिन अगर आप उसकी बात नहीं माने तो धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आने लगेगा। ये करने में पहले मुश्किल होगी, लेकिन फिर वही आपकी नई दिनचर्या बन जाएगी। रूल नंबर 3, शैलो कामों को खत्म करो। वो छोटे मोटे काम जैसे घर की सफाई, ईमेल चेक करना या बार बार किसी काम की प्लानिंग जिनसे हमें प्रोडक्टिव महसूस होता है, असल में वो हमारे असली काम से बचने का बहाना होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आया ही होगा कि आज पढ़ाई का मन नहीं है, चलो जिम हो आता हूँ, या चलो बाथरूम फिर से साफ कर लेता हूँ, या कहीं बाहर घूम आता हूँ। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, असली काम से बचने के बहाने हैं। इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है दिन की शुरुआत में या रात से पहले प्लानिंग करना। यानी पहले से तय करना कि कौन से 2-3 काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो हमें अपने गोल की तरफ बढ़ाएंगे। जब हम इमोशनली डिटैच्ड होते हैं तब प्लानिंग करना बेहतर होता है, क्योंकि तब हम अपनी फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हमारा दिमाग अक्सर खुद को बेवकूफ बनाता है, कहता है अभी काम नहीं कर सकता, पहले और नॉलेज ले लो। लेकिन यही सबसे बड़ी ट्रिक होती है। डीप वर्क में जाने से पहले क्लैरिटी जरूरी है कि क्या करना है और क्यों करना है। इन 3 नियमों को अपनाकर मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी में गजब का सुधार देखा है। वो काम जो पहले कई घंटे या दिन लेते थे अब कुछ ही घंटों में पूरे हो जाते हैं। मैं डिस्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड में नहीं डूबता। डीप वर्क ही वो चाबी है जिससे आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिजिटल रेनेसांस में लेवल अप करने की कला। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि डीप वर्क की भी एक सीमा है। हमारा दिमाग भी एक बैटरी की तरह है, उसे रिचार्ज करना जरूरी है। आप रोज 16 घंटे डीप वर्क नहीं कर सकते, और अगर किसी तरह आपने ऐसा कर भी दिया तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। कैल न्यूपोर्ट और अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक दिन में 4 घंटे तक डीप वर्क किया जा सकता है, उसके बाद क्वालिटी गिरने लगती है। इसलिए नींद, ब्रेक और सेल्फ केयर को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि नींद को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके तो कमेंट करें। अगर आप में से ज्यादा लोगों ने डिमांड की तो मैं जल्दी ही इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।